हेलो भाई लिन, आप कल की सभा में क्यों नहीं आए? मुझे याद मत दिलाइए। मैं निकलने ही वाला था कि मेरी पुरानी कलीसिया के पादरी वे ही घर पर आ गए। उन्हें पता चला कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने लगा हूं, तो उन्होंने मुझे हमारी कलीसिया की सभाओं में जाने से मना कर दिया। बोले कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था प्रभु के साथ धोखा है। इस बात से मैं चिढ़ गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतने सत्य व्यक्त किए हैं और वो अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहा है। वो लौट कर आया प्रभु यीशु है, लेकिन याजक वर्ग बिना जांचे उसकी निंदा कर रहा है। यह परमेश्वर के प्रति श्रद्धा कहां हुई? मेरा ख्याल है मैं प्रभु के स्वागत पर पादरी की बात को सही नहीं मान सकता। अगर मैं उसकी वापसी का स्वागत न कर पाया तो क्या मुझे मूर्ख कुंवारियों की तरह हटा नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल भाई लिन, इस बारे में आपकी समझ ठीक है। हम आंखें मूंद कर पादरी की बातें नहीं मान सकते। पहले पहले मैंने भी उनकी बात सुनकर प्रभु के स्वागत का मौका तकरीबन गवा दिया था। आप अपना अनुभव बताइए। ठीक है। मेरी पत्नी और मैं 1995 में ईसाई बने और तभी से हम उत्सुकता से अपनी खोज में लगे हुए थे। पहले से हम लोग सोलाफाइड कलीसिया में सहकर्मी थे। फिर वर्ष 2000 के आसपास वहां के उनके सदस्य चमकती पूर्वी बिजली का सुसमाचार सुनकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने लगे। तब से पादरी और एल्डर सहकर्मी की सभाओं में चमकती पूर्वी बिजली के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। एक बार पादरी वांग ने कहा कि बाइबल में पॉल ने कहा है, आश्चर्य है कि जिसके कारण तुम मसीह के अनुग्रह में आए उससे इतनी जल्दी फिरकर दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार नहीं, पर कुछ ऐसे होने जो तुम्हें घबरा देंगे, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ेंगे। पर हम या स्वर्ग का कोई दूत, हमने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया है उसे छोड़ दूसरा सुनाए तो वो शापित हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रभु के मार्ग का अनुसरण करना है। किसी और सुसमाचार को सुनना प्रभु को धोखा देना है और इसके लिए हमें दंड मिलेगा। चमकती पूर्वी बिजली प्रचार करती है कि प्रभु लौट आया है और वो अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है, और ये दूसरा सुसमाचार है। उन्होंने कहा कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा करके हम प्रभु को धोखा देंगे। अगर कोई चमकती पूर्वी बिजली के बारे में बताए तो उसे बाहर निकाल दो। यही बात पादरी वेई ने भी कही। अच्छा। पादरी जब भी बाइबल के इन पदों का जिक्र करते तो मैं मन ही मन अपने आप को चेतावनी देता, याजक वर्ग हमें चमकती पूर्वी बिजली के संपर्क में नहीं आने देगा और इसी में हमारी भलाई है। ना मुझे बाइबल की समझ है, ना आध्यात्मिक कद है। मुझे यूं ही कुछ नहीं सुनना चाहिए। मैंने प्रभु के अनुग्रह का इतना आनंद लिया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही सुनी? हाँ हाँ, मेरे कुछ दोस्तों और संबंधियों ने कई बार मेरे साथ सुसमाचार साझा किया है, लेकिन मैंने उन्हें नकार दिया। लगा कि मुझे प्रभु के मार्ग पर ही टिके रहना चाहिए। अगर प्रभु ने मुझे नकार दिया तो मैं क्या करूंगा? एक दिन मेरी भतीजी सुसमाचार साझा करने आई और मैंने ठंडे स्वर में कहा, बाइबल में लिखा है, पर हम या स्वर्ग का कोई दूत, हमने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया है उसे छोड़ दूसरा सुनाया है तो वो शापित हो। हम प्रभु यीशु में विश्वास रखकर दूसरे मार्ग का अनुसरण करना धर्म त्याग और प्रभु से धोखा होगा। हम दंड पाएंगे। तुम्हें इसी वक्त प्रायश्चित करना चाहिए। मैं पादरी की कही बात सुन रहा था। अंत के दिनों का सुसमाचार साझा करने जो भी आए मैं नहीं सुनता, बस उससे पीछा छुड़ा लेता था और कुछ नहीं। एक बार जब मैं और मेरी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे तब वो मुझसे संभल कर बोली, प्रभु यीशु लौट आया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यह सुनकर मुझे लगा कि उसने चमकती पूर्वी बिजली को सुन लिया है और स्वीकार भी कर लिया है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फटकार लगाते हुए कहा, याजक वर्ग ने बार बार कहा है कि हम चमकती पूर्वी बिजली को नहीं सुन सकते। तुमने उन्हें क्यों सुना? दूसरे मार्ग को स्वीकारना प्रभु को धोखा देना है। अब तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकोगी। परेशानी में मुझे बाइबल के ये पद याद आ गए, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। मैंने सोचा उसके चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर प्रभु को धोखा देने के पाप में मैं भागीदार नहीं बन सकता। मैंने तुरंत ये बात पादरी को बता दी ताकि वो उससे लौट आने के लिए कहे। वो ये बात सुनकर परेशान हो गए और बोले, दूसरी आस्थाओं का उपदेश सुनना प्रभु से धोखा है। उसे कलीसिया से निकाला जाएगा। अगर उसके पास ऐसी पुस्तकें हो तो उन्हें नष्ट कर दो। उस पर नजर रखने के लिए अभी घर जाओ।
तुम उसे बाहर जाकर दूसरों की बातें सुनने की अनुमति नहीं दे सकते। यह सुनकर मैंने सोचा, हाँ, अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र रास्ता है पादरी की बात मानना, वरना प्रभु उसे नकार देगा और वो स्वर्ग में जाने का अवसर गंवा देगी। तब से मैं पत्नी पर नजर रखने लगा और मैं उसे चमकती पूरी बिजली के किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने देता था और काम पर जाते वक्त अपनी दोनों बेटियों से उस पर नजर रखने के लिए कहता, लेकिन वो फिर भी चोरी छिपे सभाओं में चली जाती थी। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा पत्नी वहां नहीं है। मैं समझ गया कि वो सभा में गई होगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा थोड़ी और सख्ती करनी चाहिए। मैं उसे प्रभु को धोखा देते और निकाल दिए जाते नहीं देख सकता था। जब वो घर आई तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया। शादी के इतने सालों में मैंने उसे कभी नहीं मारा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर सोचा कहीं वो गलत रास्ते पर चलकर प्रभु का उद्धार न गवा दे। लेकिन मेरी तमाम सख्ती के बावजूद चमकती पूर्वी बिजली के प्रति उसकी आस्था बनी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे पादरी वांग की पुस्तकें नष्ट करने वाली बात याद आ गई। मुझे लगा उनकी बात सही है। बिना पुस्तकों के वो अपनी आस्था का अभ्यास कैसे करेगी। गुस्से में आकर मैंने उसकी पुस्तकें ढूंढकर नष्ट कर दी। लेकिन अब भी उसके इरादे में कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा मेरी नजरें बचाकर सभाओं में पहुंच जाती और कहती कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर देखो कि क्या वो परमेश्वर की वाणी है। तो क्या आपने पढ़े? अगर सच कहूं तो मैं दुविधा में था। पता है क्यों? मेरी पत्नी बड़ी शांत किस्म की है। वो कभी अड़ियल नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आया इस बार वो अड़ क्यों गई। मैं सोचने लगा, आखिर चमकती पूर्वी बिजली क्या उपदेश दे रही है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन जब मुझे पादरी की बात याद आई तो मैंने खुद को चिताया, हमें प्रभु में ही अपनी आस्था टिकाए रखनी चाहिए। भटकाव प्रभु के साथ धोखा होगा। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर आपने उसकी जांच पड़ताल कैसे की? एक दिन जब मैं कोयले की खान में था, एक सहकर्मी डेटोनेटर सुलगा रहा था कि अचानक उसमें विस्फोट हो गया और वो उसी वक्त अपनी आंखें खो बैठा। मैं भी पास में ही था, लेकिन मैं बच गया। आपको परमेश्वर ने बचा लिया था। बिल्कुल। मैं खौफ से कांप रहा था। अपने सहकर्मी का अफसोस हुआ, पर मैं खुश था कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मैं घर पहुंचने तक भी सामान्य नहीं हो पाया था। मैंने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसने कहा, वो तो सिर्फ आंखों से अंधा हुआ है, लेकिन आप तो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ो, लेकिन आप बिना पढ़े उसकी निंदा करते हैं। आप परमेश्वर की कृपा से बच तो गए, लेकिन यह आपके लिए उसकी एक चेतावनी भी है। उसकी इस बात का मुझ पर बहुत असर हुआ। अगर ये मेरे लिए सचमुच परमेश्वर की चेतावनी हुई तो। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपनी कन्वेयर बेल्ट जांच रहा था तो अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं बेल्ट पर गिरते गिरते बचा। बाल बाल बच गए। बिल्कुल। डर से मेरा पसीना छूट गया। अगर मैं गिर जाता तो मेरा तो कीमा ही बन जाता। मैं इतने खौफ में आ गया कि बता नहीं सकता। घर आकर मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। मैंने पूछा, एक विश्वासी होने के नाते मैं सुरक्षित क्यों नहीं हूं? ये क्या हो रहा है? उसने कहा, प्रभु यीशु सचमुच आ चुका है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उसका विरोध करते रहते हैं ना, तो ये उसकी चेतावनी है। सही है। आपको उससे लड़ना बंद कर देना चाहिए। मुझे उस वक्त डर लगा और सोचा कि मुझे पत्नी को रोकना नहीं चाहिए, मगर फिर मुझे पादरी की बात याद आ गई कि वो दूसरे मार्ग का अनुसरण करके प्रभु को धोखा दे रही है। परमेश्वर मुझे आजमा रहा है और मुझे उसी में आस्था रखनी चाहिए। मैं उस पर ज्यादा सोच नहीं पाया। मैं डर गया कि उसकी बात मानकर कहीं डगमगा ना जाऊं। सभाओं में जाने को लेकर मैं अड़ंगा डालता रहा और मैं बोलता रहा कि वो पाप का प्रायश्चित करे, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करने उठा तो ना जाने क्यों खुद कमजोर पड़ गया। लगा इतनी ताकत भी नहीं कि काम पर जा सकूं। बिस्तर पर निर्जीव सा पड़ा रहा। प्रभु से बार बार प्रार्थना करता रहा, पर बेकार। पत्नी ने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारो, अब वही बचा सकता है। जब कुछ समझ नहीं आया तो सोचा
कोशिश की जाए। मैंने मन ही मन उसे पुकारा, है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारते ही मेरी ताकत लौटने लगी। मैं हैरान रह गया। ऐसा और भी कई बार हुआ। मैं जब भी पत्नी के रास्ते का रोड़ा बनता, मेरी ताकत चली जाती, काम भी नहीं कर पाता। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करता, मेरी ताकत लौट आती। उसके बाद मैं इतना कठोर नहीं रहा और मैं समर्पण करने लगा। मैं सोचने लगा, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाकई लौट कर आया प्रभु यीशु हो सकता है? अगली बार जब पत्नी ने मुझसे सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने को कहा तो मैं मान गया। परमेश्वर का धन्यवाद। उस दिन मैंने कुछ लोगों को चमकती पूर्वी बिजली का सुसमाचार साझा करते देखा। एक बहन ने व्यवस्था के युग से लेकर अनुग्रह के युग तक परमेश्वर के कार्य के बारे में, इंसान को उसके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने के कार्य के बारे में चर्चा की। फिर उसने अंत के दिनों में परमेश्वर के लौटने, सत्य व्यक्त कर न्याय कार्य करने, हमारी पापी प्रकृति मिटाकर उसके राज्य में ले जाने पर संगति करने के लिए प्रभु यीशु के वचनों और बाइबल की भविष्यवाणियों को जोड़ा। उसने चर्चा की स्वर्गारोहण क्या होता है, बुद्धिमान और मूर्ख कुमारियां कौन होती है आदि। उसकी संगति एकदम स्पष्ट और बाइबल के अनुरूप थी। मेरा दिल प्रकाशित हो गया। बतौर ईसाई मैंने ऐसी संगति कभी नहीं सुनी थी। मैंने सोचा, बेशक चमकती पूर्वी बिजली के उपदेशों में पवित्र आत्मा का कार्य है और मुझे बहुत पोषण मिला। पता नहीं हमें इससे अलग क्यों रखा गया। मैं कलीसिया जाकर उनसे संगति करना चाहता था ताकि वो भी इसके बारे में सुन सके और विचार करे क्या वो सच्चा मार्ग है। मैं जाता इससे पहले वही मेरे घर चले आए। कहने लगे, मेरी पत्नी चमकती पूर्वी बिजली को त्याग दे। मेरी पत्नी ने उनसे 2-3 घंटे बहस की। ये देखकर कि वो अपनी आस्था में अडिग है, पादरी वांग उस पर चिल्लाए, तुम बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया दिखा रही हो। यह धर्म त्याग और प्रभु से धोखा है। ऐसा तुम सुरक्षित नहीं रहोगी और कलीसिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। दूसरे पादरी ने भी उसे फटकारा, तुम्हें अभी पाप स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? वरना तुम्हें कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। वो चाहते थे कि मेरी पत्नी घुटनों पर बैठकर प्रभु से माफी मांगे। मुझे उनके आक्रामक रवैये से चिढ़ हो रही थी, तो मैंने सोचा, चाहे जो हो, आप मनमाने ढंग से आलोचना और निंदा नहीं कर सकते हैं। आपको क्षमाशील, प्रेममय और मददगार होना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा है। इतने अहंकार से बात कैसे कर सकते हैं? मैं रात भर करवटें बदलता रहा। मैं समझ नहीं पाया कि वो पादरी होकर भाई बहनों के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं। उनमें जरा भी दया, जरा भी प्रेम और धीरज नहीं है। और प्रभु हमें यही तो सिखाता है। ये कैसा याजक वर्ग है? मुझे हैरानी हुई जब पूरी कलीसिया में मेरी पत्नी के बारे में तेजी से अफवाहें फैल गई कि ये चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखती है और पूरी तरह पागल हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। सभा में मैंने पादरी वांग से पूछा, मेरी पत्नी एकदम ठीक है, आप उसे पागल क्यों कह रहे हैं? मेरी पत्नी के बारे में अफवाह आप क्यों फैला रहे हैं? मुझे सदमा लगा जब वो बेपरवाही से बोले, हमें डर है कि बाकी लोग भी चमकती पूर्वी बिजली का अनुसरण करके प्रभु को धोखा देंगे। हमें लोगों के जीवन की चिंता है, इसलिए ऐसे बोलना पड़ा। चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल से लोगों को रोकने के लिए वो झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक पादरी के मुंह से ऐसी बात निकली है। प्रभु यीशु ने साफ कहा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। उन्होंने हमें ईमानदारी से झूठ को झूठ और सच को सच बोलना सिखाया है। हम झूठ कपट वगैरह नहीं कर सकते। पादरी ना केवल सफेद झूठ बोल रहे थे, बल्कि उन्हें बुरा भी नहीं लग रहा था। पादरी वांग का बहाना था कि सबकी भलाई के लिए उन्होंने ऐसा कहा। उनका व्यवहार विश्वासियों जैसा नहीं था। सभा में मेरा मन नहीं लगा। मैं जल्दी वहां से निकल गया। पादरियों की अफवाहें सुनकर लोग मेरी पत्नी के बारे में पूछने के लिए आने लगे। पूरा पास पड़ोस कानाफूसी कर रहा था। हम पति पत्नी परेशानी में फंस गए थे। मैं पादरी के व्यवहार से आहत और मायूस था और लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु,
विश्वासियों को चमकती पूर्वी बिजली से दूर रखने के लिए पादरी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मैं उनकी हरकतों से जरा भी सहमत नहीं हूं। प्रभु, मैंने चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश सुने हैं, मुझे वे अद्भुत और व्यवहारिक लगे, लेकिन मैं तुझे धोखा देने से डरता हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे प्रबोधन और विवेक दो। मैं थोड़े वक्त के लिए खो सा गया और चमकती पूर्वी बिजली के लोगों के साथ हुई संगति पर विचार करने लगा। वो लोग बहुत गरिमामय थे और वो मुझे धर्मनिष्ठ लगे। उनकी संगति भी मुझे बहुत प्रबुद्ध करने वाली लगी। वो पादरियों की बातों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अगर वो सच्चा मार्ग है तो क्यों पादरी उसे ना तो स्वीकारते ना लोगों को जांचने देते हैं। मैं दुविधा और उलझन की स्थिति में था कि अचानक मुझे प्रताप और अधिकार के साथ ही यह वाणी सुनाई दी। कोई संदेह मत कर, सदा आस्था रख। इस वाणी को सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं साक्षात परमेश्वर के सामने हूं। मैं उन्हें सुन रहा हूं। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैं वहीं ठहर गया। मन में भय सा महसूस हुआ। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी का विचार आया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरी पत्नी ने भी कहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कई वचन व्यक्त किए हैं। क्या ये वही वचन है जो पवित्र आत्मा कलीसियाओं से कहता है? ये पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। हाँ, मैंने तभी चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल का फैसला किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी पत्नी ने कलीसिया के भाई जो को घर पर बुलाया कि वो परमेश्वर के कार्य की गवाही दे। मैंने भाई से पूछा, पॉल ने बाइबल में कहा है, आश्चर्य है कि जिसके कारण तुम मसीह के अनुग्रह में आए उससे इतनी जल्दी फिर कर दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार नहीं, पर कुछ ऐसे होने जो तुम्हें घबरा देंगे, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ेंगे। पर हम या स्वर्ग का कोई दूत हमने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया है उसे छोड़ दूसरा सुनाए तो वो शापित हो। पादरी और एल्डर इसे इस तरह समझाते हैं कि अगर हम कोई और सुसमाचार सुनेंगे तो वो धर्म त्याग और प्रभु से धोखा होगा। तो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखना प्रभु को धोखा देना नहीं होगा? उन्होंने कहा, पादरी और एल्डर इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना परमेश्वर को धोखा देना है। तो क्या यह पॉल की बात को सही ढंग से समझाता है? क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पॉल ने जिस अन्य सुसमाचार का हवाला दिया वो अंत के दिनों में परमेश्वर की वापसी का राज्य सुसमाचार है? क्या पॉल ने ऐसा ही कहा था? मुझे एहसास हुआ कि पॉल ने ऐसा कभी नहीं कहा। बिल्कुल। फिर उन्होंने आगे संगति की। पॉल ने यह बात प्रभु यीशु के छुटकारे का कार्य करने के तुरंत बाद कही थी, जब परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा था। बहुत सारे गलातियों ने प्रभु यीशु को पूरी तरह स्वीकार लिया था, लेकिन कुछ ने भटक कर अन्य सुसमाचार में आस्था रखी। पॉल ये पत्र लिखकर गलातियों से आग्रह कर रहा था कि अनुग्रह के युग में एक ही सुसमाचार था, वो था प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का सुसमाचार। यदि कोई किसी अन्य सुसमाचार का प्रचार करता है तो वो सुसमाचार लोगों को भटकाता है। परमेश्वर ने तब अंत के दिनों का कार्य नहीं किया था, तो उस समय इसका सुसमाचार कोई साझा नहीं कर रहा था। इसलिए पॉल ने जो कहा वो प्रभु की वापसी के सुसमाचार के बारे में बिल्कुल नहीं था। पॉल के वचनों को अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की निंदा करने के लिए अनुग्रह के युग की कलीसियाओं पर इस्तेमाल करके वो लोग बाइबल की गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ मुझे, क्या ये बेतुकी बात नहीं है? पादरियों और एल्डरों को बाइबल का अच्छा ज्ञान था। वे साफ साफ ऐसी गलती कैसे कर गए? उन्हें पौलुस के शब्दों के मायने अच्छे से पता थे। लोगों को भटकाने के लिए वो सच्चाई को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे थे। बस बात इतनी सी है। भाई जो की संगति ने मुझे पादरी की कही बातों की कुछ समझ तो दी, लेकिन अभी भी थोड़ी आशंका थी। प्रभु में आस्था का मतलब है उसके नाम और उसके मार्ग के प्रति निष्ठावान होना। चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार करना प्रभु के साथ धोखा तो नहीं होगा? उस पर भाई जो की संगति क्या कहती है? उन्होंने कहा, जरा सोचा, जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो यहोवा परमेश्वर के बहुत से विश्वासियों ने सुना और वो उसका अनुसरण करने लगे। तो क्या वो यहोवा परमेश्वर को धोखा दे रहे थे? क्या ऐसा ही हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं।
वो मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, वो परमेश्वर के पक्के अनुयायी थे। मगर जो लोग जिद करके पुराने नियम से चिपके रहकर प्रभु यीशु को नकार रहे थे, वो यहोवा परमेश्वर के प्रति समर्पित तो दिखते थे, पर सच तो यह था कि उन्हीं लोगों ने परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध किया। वे केवल परमेश्वर के पिछले कार्य को कायम रखे हुए थे, लेकिन वर्तमान कार्य और वचनों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उनके विरुद्ध लड़ाई की। परिणाम ये हुआ कि उन्हें नकार कर हटा दिया गया। भाई जोऊ ने यह भी कहा कि परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। वो अपनी प्रबंधन योजना और इंसान की जरूरतों के अनुसार हमेशा नए और ऊंचे कार्य करता है। हाँ, अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य केवल हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाना था, ताकि जब हम पाप करें तो प्रार्थना करने पर प्रभु यीशु हमें माफ कर सके। लेकिन उससे हमारी पापी प्रकृति से छुटकारा नहीं मिलता था। हम अब भी निरंतर पाप करने और उसे स्वीकार करने के कुचक्र में ही फंसे हुए हैं। पाप के बंधन से छूट नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु के विश्वासी किस स्थिति में जी रहे हैं? वो हमेशा नाम और रुतबे के लिए झूठ बोलते हैं, वो कपट करते हैं, संसारी तौर तरीके अपनाते हैं, वो लालची हैं। विश्वासी आपस में लड़ते हैं, उनमें आपस में ही कोई प्रेम नहीं है। सहकर्मी षड्यंत्रों में लिप्त रहते हैं, जिससे कलीसियाओं का नुकसान होता है। पादरी और एल्डर लौट कर आए प्रभु के कार्य की कोई जांच पड़ताल नहीं करते, बल्कि अफवाहें गढ़ते हैं, दूसरों को सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोकते हैं। कुछ ने तो अंत के दिनों का सुसमाचार साझा करने वालों को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया है। ये एक आम समस्या है। वाकई, उन्होंने कहा परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है, और परमेश्वर पापियों और परमेश्वर विरोधियों को अपने राज्य में कैसे प्रवेश दे सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने वापस आने का वादा किया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आया है, सत्य व्यक्त कर रहा है और प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की नींव पर न्याय कार्य कर रहा है। यह हमारी पापी प्रकृति का समाधान करने के लिए है, ताकि हम बचाए और परमेश्वर के राज्य में ले जाए जा सकें। इससे प्रभु यीशु की यह भविष्यवाणी साकार होती है, मुझे और मेरे वचनों को ठुकराने वाले का न्याय करने वाला एक है। मेरे द्वारा कहे वचन अंत के दिन में उसका न्याय करेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। फिर भाई जोऊ ने अपनी संगति में परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। आइए वीडियो देखते हैं। बहुत बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया, और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है, और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। ये कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। यहोवा के कार्य के बाद
यीशु मनुष्यों के मध्य अपना कार्य करने के लिए देहधारी हो गया। उसका कार्य अलग से किया गया कार्य नहीं था, बल्कि यहोवा के कार्य के आधार पर किया गया था। यह कार्य एक नए युग के लिए था, जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था का युग समाप्त करने के बाद किया था। इसी प्रकार यीशु का कार्य समाप्त हो जाने के बाद परमेश्वर ने अगले युग के लिए अपना कार्य जारी रखा, क्योंकि परमेश्वर का संपूर्ण प्रबंधन सदैव आगे बढ़ रहा है। जब पुराना युग बीत जाता है तो उसके स्थान पर नया युग आ जाता है, और एक बार जब पुराना कार्य पूरा हो जाता है तो परमेश्वर के प्रबंधन को जारी रखने के लिए नया कार्य शुरू हो जाता है। ये देह धारण परमेश्वर का दूसरा देह धारण है, जो यीशु का कार्य पूरा होने के बाद हुआ है। निसंदेह ये देह धारण स्वतंत्र रूप से घटित नहीं होता। व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के बाद यह कार्य का तीसरा चरण है। हर बार जब परमेश्वर कार्य का नया चरण आरंभ करता है तो हमेशा एक नई शुरुआत होती है, और वो हमेशा एक नया युग लाता है। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव, उसके कार्य करने के तरीके, उसके कार्य के स्थल और उसके नाम में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के लिए नए युग में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करना कठिन होता है। परंतु इस बात की परवाह किए बिना कि मनुष्य द्वारा उसका कितना विरोध किया जाता है, परमेश्वर सदैव अपना कार्य करता रहता है और सदैव समस्त मानव जाति का प्रगति के पथ पर मार्गदर्शन करता रहता है। आमीन। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय का कार्य करता है। भले ही यह प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य और व्यवस्था के युग में यहोवा परमेश्वर के कार्य से अलग है, फिर भी यह कार्य के उन्हीं दो चरणों की बुनियाद पर बना है। परमेश्वर अंत के दिनों में यह कार्य इंसान को शुद्ध करने के लिए करता है, लेकिन ये सारे कार्य उसी परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है, और हमारे शुद्धिकरण का एकमात्र तरीका यह है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकार लें, जिससे हम उसके राज्य में प्रवेश के योग्य बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने का मतलब है बुद्धिमान कुंवारी बनना और प्रभु का स्वागत करना, सिंहासन के सामने उन्नत होना, विवाह भोज में शामिल होना है। यह प्रभु के मार्ग से भटकना या धोखा देना कैसे हुआ? सच है। मैं ये सुनने के लिए बेताब था। प्रभु यीशु ने तो केवल हमारे छुटकारे का कार्य किया था, उसने हमारी पापी प्रकृति का समाधान नहीं किया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने आया है, हमें पापी प्रकृति से मुक्ति दिलाने, शुद्ध करके बचाने आया है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। चमकती पूर्वी बिजली को सुनने का मतलब प्रभु को धोखा देना नहीं है, बल्कि उसकी वाणी को सुनना, मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण करना होता है। सही बात है। इससे मुझे प्रकाशित वाक्य का यह पद याद आ गया। यह वही है जहां कहीं मेमना जाता है, वे इसके पीछे हो लेते हैं। अब प्रभु लौट आया है। लौट कर आए प्रभु के वचनों और कार्य को न स्वीकारना उसे धोखा देना है। आमीन। उस समय मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। आखिरकार मैं उनका स्वागत कर पाया। मैं अपने जीवन काल में ही प्रभु की वाणी को सुनकर उसका स्वागत कर पाया। ये उसकी कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस ढंग से प्रभु का स्वागत करूंगा। लोग बरसों से मेरे साथ सुसमाचार साझा कर रहे थे, लेकिन मैं याजक वर्ग की झूठी बातें सुनकर हर बार परमेश्वर के लिए द्वार बंद कर देता था। मैंने अपनी पत्नी को आस्था से दूर रखने के लिए हर कोशिश की और याजक वर्ग के उकसावे में आकर परमेश्वर के वचनों की प्रतियां तक नष्ट कर डाली। मैं सचमुच दंड के लायक हूं। मैं परमेश्वर के सामने जाने लायक नहीं। पादरी और एल्डर सभी बाइबल को समझते हैं और बरसों उन्होंने प्रभु की सेवा की है।
वे मन मर्जी की चीजें चुनकर लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? विश्वासियों को रोकने के लिए झूठी अफवाहें कैसे फैला सकते हैं? एक बार तो मैं भी चकरा गया था। जब भाई बहनों के साथ संगति की तब थोड़ी बहुत चीजें मुझे समझ में आई। मैं सुनना चाहूंगा। भाई सोचो, जब प्रभु यीशु कार्य करने के लिए आया, फरीसियों ने उसकी निंदा और विरोध करने के लिए इतने झूठ क्यों गढ़े? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 पद 47 और 48 में लिखा है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने सभा में कहा, ये मनुष्य तो बहुत चिह्न दिखता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति पर अधिकार कर लेंगे। और मैथ्यू 23:13-14 में प्रभु यीशु ने फरीसियों को लताड़ा है, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद करते हो, ना खुद प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम विधवाओं के घर खाते हो, लंबी प्रार्थना करके दिखावा करते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक श्राप मिलेगा। बाइबल के अंश हमें बताते हैं कि फरीसियों ने प्रभु यीशु के बारे में झूठ फैलाने और विश्वासियों को भटकाने में सारी हदें पार कर दी ताकि वो अपना रुतबा और आजीविका कायम रख सके। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु का मार्ग व्यवस्था का उल्लंघन करता पाखंड है, उसका अपमान और निंदा की कहा वो शैतान के जरिए हैवानों को बहिष्कृत करता है। यहां तक कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में झूठ बोलने के लिए सैनिकों को घूस भी दी। नतीजा ये हुआ कि अधिकतर विश्वासी भटक गए और उन्होंने प्रभु यीशु को नकार कर अपना उद्धार गंवा दिया। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होकर अंत के दिनों में कार्य कर रहा है। याजक वर्ग और धार्मिक जगत जानता है कि उसके वचन अधिकार और सामर्थ्य से भरे हैं, जिससे लोग परमेश्वर की वाणी पहचान कर उसका अनुसरण कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए पादरी और एल्डरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, इस बात पर विचार करो। अगर सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखेंगे तो उन्हें कौन सुनेगा, उन्हें कौन भेंट देगा? इसलिए अपने रुतबे और रोजी रोटी को बचाए रखने के लिए वो लोग उसका अपमान और निंदा करते हैं, लोगों को भटकाकर उन्हें प्रभु का स्वागत नहीं करने देते। उनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा और विरोध करना उससे अलग कहाँ हुआ जो फरीसियों ने प्रभु यीशु के साथ किया था। परमेश्वर की शरण में जाने से रोकने वाले क्या मसीह विरोधी नहीं हुए? बिल्कुल हुए। हाँ हुए। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ें। ठीक है। इससे तुम्हें पादरियों का सार समझ में आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं? आमीन। आमीन। पादरी दावा करते हैं कि वह अपने झुंडों को बचा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वो अपने रुतबे और रोजी रोटी को बचा रहे हैं। सच है। मुझे तो दरअसल पादरी सच्चे भक्त लगते थे, लेकिन मैं उनके कृतियों के पीछे की मंशा नहीं समझ पाया। तभी मैं बेवकूफ बन गया। हम जानते हैं कि प्रभु का स्वागत करना कितनी बड़ी बात है। जब पादरी और एल्डरों को पता चले कि कोई प्रभु की गवाही दे रहा है तो उन्हें तुरंत उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, प्रभु का स्वागत करने में मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन पद और धन के लालच में वो बाइबल की गलत व्याख्या करने लगते हैं, लोगों को भटकाते हैं।
जब कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है तो वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उनका अपमान करता है ताकि विश्वासी उनकी निंदा करे और उन्हें नकार दे। हाँ, कलीसिया का याजक वर्ग बेहद धूर्त और दुष्ट है। अपने रुतबे और आजीविका के लिए वो लोग राज्य में प्रवेश के भाई बहनों के अवसरों को भी नष्ट कर देते हैं। कितनी घटिया हरकत है। कलीसिया का याजक वर्ग परमेश्वर विरोधी है, मसीह विरोधी है। अब मैं सोचता हूं कि मैं पहले इतना बेवकूफ और अज्ञानी कैसे था। प्रभु के वचन सुने बिना ही मैं उसमें आस्था रखता था, बल्कि पादरियों के झूठ सुनता था। धार्मिक धारणाओं से चिपके रहकर मैं बार बार परमेश्वर को नकारता रहा। यहां तक कि मैंने अपनी पत्नी को भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने से रोका। उन्होंने मुझे बिल्कुल तबाह कर दिया। सोचकर ही डर लगता है। परमेश्वर के प्रकटन और अंत के दिनों के कार्य ने मेरे सामने कलीसिया के याजक वर्ग का असली चेहरा दिखा दिया, ताकि मैं समझ सकूं कि वो लोग परमेश्वर विरोधी फरीसी हैं और उनके धोखे और नियंत्रण से मुक्त हो सकूं। परमेश्वर का कार्य कितना सच्चा है। आमीन। आपकी संगति से मैं सचमुच कलीसिया के याजक वर्ग के सार को समझ पाया। मैं परमेश्वर का आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद।